दरभंगा नगर निगम के द्वारा यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, नालों पर जो लोग अतिक्रमण किए उनको खाली कराया जाता है। कारण यह है कि नाला की साफ सफाई हो। लेकिन आपको मैं जो दृश्य दिखा रहा हूं यह है दरभंगा नगर निगम से कुछ दूरी पर सुभाष चौक का। यहां आज तो पूरी तरह साफ सफाई हो गई, नगर निगम प्रशासन के द्वारा उसे साफ सफाई कर दिया गया। धावादल प्रभारी जो हैं सो संतोष झा के नेतृत्व में उस चौक और उसके इर्द गिर्द मशरफ बाजार से लेकर सुभाष चौक तक तो खाली करा दिया गया। लेकिन यही दृश्य अगर आप कल जाके देखेंगे, परसों जाके देखेंगे तो वहां दर्जनों ठेला जो है सो फल वाले जो हैं सो और लोग जो है सो उस चौक को अतिक्रमण कर लेते हैं। क्या इसी प्रकार से ये व्यवस्था चलती रहेगी कि नगर निगम अतिक्रमण खाली करेगी फिर अतिक्रमण लग जाएगा? इसके लिए नगर निगम प्रशासन को कड़े नियम बनाने होंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण पुनः वहां अतिक्रमण लग जाता है। आज वैसे मशरफ बाजार से लेकर सुभाष चौक तक अतिक्रमण खाली कराया गया। अब देखना यह है कि यही व्यवस्था बनी रहती है। इस संबंध में जब हमने बाजार प्रभारी राजाराम से जानना चाहा कि आज आपने कहाँ का अतिक्रमण खाली कराया है, तो उन्होंने एक बार जरूर कहा कि जो स्थानीय लोग हैं वो नगर निगम के जमीन को अपने घर के आगे में अतिक्रमण कर लेते हैं और वहां दुकान लगवाते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। ये भी सूचना हमें है। इस पर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक नोटिस जारी कर रहे हैं और नगर आयुक्त को इसकी जानकारी देंगे और वहां जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और उस एरिया को जो वार्ड जमादार हैं उनको भी अगर वो इस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उन पर भी होगी कार्रवाई। आइए सुनाते हैं बाजार प्रभारी राजाराम ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। लेकिन पुनः अतिक्रमण लग जाता है। कारण यह रहता है कि न वहाँ कोई गाइडलाइन है नगर निगम का, न किसी प्रकार का वहाँ साइन बोर्ड रहता है। लोग पुनः अतिक्रमण कर लेते हैं उस जगह को। दुर्भाग्य है शहर का। नगर निगम तो प्रयासरत है, जिला प्रशासन भी प्रयासरत रहती है और उसमें यदि हम लोग के बार बार कहने के बाद भी हम लोग प्रचार भी कराते हैं, अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, फाइन भी करते हैं, इसके बावजूद भी नहीं हटाते हैं तो इसके जिम्मेदार वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपने सामने, घर के सामने, अपने मकान के सामने वो दुकान लगवाते हैं और उससे वो पैसा वसूली करते हैं। यानी आपको ये सूचना है कि नगर निगम का जो जमीन है उस पर स्थानीय लोगों द्वारा दुकान लगा के पैसा वसूली किया जाता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिसके मकान के सामने है वो अपने मकान के सामने लगवाते हैं दुकान और उनसे वो चुंगी वसूली करवाते हैं। नतीजा यही होता है कि हम लोग जाते हैं वहाँ और जो प्रशासन को होना चाहिए, हम लोग तो वहाँ आदमी को बैठा के 24 घंटा तो रख नहीं सकते हैं। तो क्यों ऐसी व्यवस्था है? क्यों? प्रयास तो आप करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है और आप ही कह रहे हैं कि लोग वहाँ पैसा वसूलते हैं। तो नगर निगम को इसके लिए करे कानून बनाने होंगे या इसके लिए दूसरी व्यवस्था करनी होगी? नहीं, अब हम लोगों ने सोचा है कि इससे हम लोग बैठ करके नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में इस बात को देंगे और बैठ के एक आपस में मीटिंग होगी, बैठक होगी और इस पर कैसे शिकंजा कसा गया इस पर निर्णय निकाला जाएगा ताकि स्थानीय लोगों द्वारा उस स्थल को अवैध रूप से किसी के दखल कब्जे में नहीं दिया जा सके। उसके लिए आपके कई कर्मी काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कर्मी की नज़रअंदाज का भी नतीजा है? नहीं, हमारे कर्मी तो यहाँ से जो भी जाएंगे वो तो कर्मी के नज़रअंदाज का नतीजा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब क्षेत्र में लोग जाते हैं तो किसी एक को छोड़ करके या 10 ठो को हटा देना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पब्लिक इस बात को देखती है और पब्लिक इस बात को देखती है कि जब सब सफलतापूर्वक हम लोग एक रूपता में काम को करवाते हैं, पारदर्शिता के साथ वो काम को मेरा दल करवाता है, तो वहाँ से सफलता होकर के आते हैं, लोग काम करते हैं। तो माना जाए कि अब जैसे आपको सूचना मिल गई है कि ऐसे लोग पैसा वसूलते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी? ऐसे कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जब जहाँ भी हम लोग अब जो भी धावा दल के द्वारा अब हटाया जा रहा है वहाँ हम लोग एक लेटर इशू करेंगे वहाँ के संबंधित जमादार को, वहाँ के संबंधित जोन प्रभारी को कि उस जगह पर जो है से यथास्थिति स्थिति बनाए रखें। अगर भविष्य में पुनः इस जगह पर लगती है तो उनको दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी।